आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के बारे में। अगर इस कंपनी को बेसिक से समझने की कोशिश करें, ये कंपनी फॉर्म हुई थी 1945 में एंड इसके जो एनएसई पे सिंबल है एमएनएम के नाम से। और वहीं बात करें इसे करंट की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो डॉक्टर अनीश जी हैं। यहां तक हमने एक बेसिक समझा है इसको। अभी तक थोड़ी सी और डिटेल में जाने की कोशिश करें तो इसके जो करंट जो ब्रांड है यानी कौन कौन से इसके ब्रांड है वो आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं। यानी कि जैसे इनमें से कुछ पॉपुलर हैं या फिर हम जानते हैं बुलेरो, स्कॉर्पियो या फिर जीतो प्लस। हो सकता है आप इनमें से कई सारे ब्रांड्स को जानते होंगे। ये हमारे जानना जरूरी हो जाए जब हम किसी भी कंपनी को समझते हैं। कंपनी को थोड़ा सा अंदर से समझने की कोशिश करें तो ईपीएस जो इसका निकल के आया था वो 0.41 के आसपास, यानी जो काफी कम है। वहीं बात करें टोटल डेट, आप यहां देख सकते हो पिछले इस रीसेंट ईयर में अच्छा खासा यहां पे इसके ऊपर डेट नजर आ रहा है। चलिए उसके बाद देखते हैं कैश फ्लो पर शेयर कितना आ रहा है कंपनी के पास। यानी 29.58 का जो कैश फ्लो निकल के आ रहा है, लेकिन उसके बाद खर्चे देने के बाद, खर्चे निकालने के बाद कंपनी के पास जो बच रहा है फ्री कैश फ्लो -0.48, यानी कंपनी के पास एज सच कोई फ्री कैश फ्लो बच नहीं रहा है। बाकी और चीजों को समझे अच्छे से। सेल्स ग्रोथ की बात करें, यानी कि 5 साल में 3% पॉजिटिव, 3 साल में 1% पॉजिटिव और इस साल माइनस। यानी कंपनी की जो सेल्स है उस तरह से नहीं बढ़ रही है जिस तरह से बढ़नी चाहिए या फिर किसी अच्छी कंपनी की बढ़ती है। वहीं बात करें प्रॉफिट ग्रोथ, यहां पर भी आप देख सकते हो 5 साल में -16, 3 साल में -28 और वो 1 साल में -72। मतलब ये नंबर्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन आगे से माइनस भी बढ़ रहा है। ये काफी चिंता का विषय हो जाता है इस कंपनी के लिए। वहीं बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, 5 साल में ओके 12, 3 साल में और थोड़ा सा कम ठीक है 11 और 1 साल में 3.9, यानी बहुत लो है, जिसे बिल्कुल आप कह सकते हो बहुत ही बिल्कुल बेसमेंट में पहुंच चुका है। नेक्स्ट बात करें ROCE, 5 साल में 16 ओके, 3 साल में 15 ठीक और 1 साल में 8.95, यानी और भी कम होता जा रहा है। जो एक अच्छी कंपनी या फिर जिसमें हम कह सकते हैं इस कंपनी के ऊपर चीजें बढ़ रही है, प्रॉफिटेबल है, ग्रोथ कंपनी है, वो अभी तक हमें समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। बात करें डेट 0.09 है, यहां पर आप कह सकते हो चलिए डेट भी है कंपनी के पास, डेट फ्री भी नहीं है। यानी बहुत सारे पैरामीटर ऐसे दिखे जो एक अच्छी कंपनी जिसे वाव फीलिंग आ जाए, अभी तक ऐसी नहीं आई है। इनके बाद नजर डाल लेते हैं यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। एफआईएस के पास है 38.93, यानी कि मेजॉरिटी एफआईएस के पास दिख रही है। प्रमोटर के पास है 19। एक यहां पे नेगेटिव पॉइंट ये हो जाता है कि प्रमोटर के पास कम है, क्यों है वो अभी समझ में आ जाएगा। डीआईएस के पास 27, लेकिन जो स्मार्ट मनी है उनकी ज्यादा होल्डिंग इसमें आपको क्लियरली विजिबल आ रहा है। 38 है एफआईएस के पास, डीआईएस के पास 27 के आसपास। बाकी पब्लिक का जो इंटरेस्ट बना है 14% के आसपास बना है। यहां हमने देखा। नेक्स्ट चीज आप यहां देख पाओगे प्लेज, कंपनी के ऊपर प्लेज भी है। पिछले मार्च में था 3.04%, कम जो प्रमोटर थे उन्होंने इतने % शेयर प्लेज रखे थे, उसको ऑल्दो कम कर दिया गया है सितंबर क्वार्टर में, 1.34 के आसपास है, अभी भी है इसमें। यानी काफी सारी चीजें इसमें है जो रेड फ्लैग हमें दिखाई दे रही हैं। इसके बाद हमने आरओई देखा कि आरओसी अब देखते हैं 17 में 13%, 14, 13, 8, 9, यानी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, जो पॉजिटिव बात बिल्कुल भी नहीं होती हमारे लिए। हमने देखा डीआईएस की इसमें होल्डिंग है, वो कौन से म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किए। अगर उनके ऊपर नजर डालेंगे 6 फंड आपके सामने। सबसे पहले यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक, उन्होंने इन्वेस्ट किया है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी, सेकंड आईसीआईसी प्रूडेंशियल फोकस इक्विटी, थर्ड सुंदरम रूरल एंड कंजप्शन, फोर्थ एंड उसके बाद एक्सेस इक्विटी सेवर एंड उसके बाद आखिरी आईआईएफएल फोकस इक्विटी। ये वो 6 फंड हैं जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर बात करें रिकवरी की, क्योंकि कोविड की तो मार तो पड़ी है, लेकिन उसका रिकवरी किस तरह से है जून क्वार्टर से लेकर अभी तक, आप यहां नेट प्रॉफिट पे जब देखेंगे तब आपको कुछ चीज समझ आएगी। यानी जून में -98, उसके बाद 136, 704 और 1070, यानी रिकवरी तो हमें नेट प्रॉफिट पे यहां पे दिख रही है। लेकिन क्या होता है ना, जब कंपनी का डेट होता है, प्लेज होता है, तो जितना भी कैश आता है वो सारा का सारा इंटरेस्ट में चले जाता है, लोन पेमेंट में चले जाता है एंड बाकी एक्सपेंसेस में चले जाता है, टैक्सेस में चले जाता है। इसीलिए कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो बचता नहीं है। इसीलिए कुछ ऐसा ही इसमें हमें होता हुआ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट तो बढ़ रहा है लेकिन फ्री कैश फ्लो या फिर प्रॉफिटेबल ग्रोथ उस तरह से हमें दिख नहीं रही है।
जिस चीज को हमने नंबर्स के फॉर्म में देखा, अगर उसी चीज को हम बार्स के फॉर्म में देखने की कोशिश करें तो शायद हमें चीजें याद रह जाएं। आप ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट को देखोगे, यानी 17 18 में थोड़ा सा अप गया, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड में ही बना है, जरा सा 21 में अभी रिकवरी जैसे हमने देखी है, कुछ एक क्वार्टर में पिछले 4 क्वार्टर रिकवरी है, तो हमें बार्स के फॉर्म में भी दिख रहे हैं। यानी अभी भी इससे अपने जो प्रीवियस है 2018 के लेवल पर भी यहां पहुंच नहीं पाए, यानी कंपनी में उस तरह से ग्रोथ, उस तरह से सेल नहीं हो रही है। हमें यहां भी पता चल रहा है, हमने रेशियोज के फॉर्म में भी इसको जानने की कोशिश की थी। वहीं इसको अब इसके अगर पीयर्स के साथ कुछ कंपेयर किया जाए तो हमें चीजें समझ में आएंगी, यानी मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड हिंदुस्तान मोटर्स, इनके साथ अगर कंपेयर करें कुछ रेशियोज के बेसिस पे, तो हमें सबसे पहले पी रेशियोज के बेसिस पे देखते हैं मारुति क्या निकल रहा है। यानी इंडिया की एक अच्छी लीडिंग कंपनी होने के बाद अपने सेक्टर की 51 का है, इसका पी रेशियो आपको यहाँ पे आपको काफी हाई दिख रहा है। हिंदुस्तान मोटर का आपको इससे कम दिख रहा है, पहली चीज। दूसरा ईपीएस देखो, जो चीज बड़ी होनी चाहिए 140 का है, जो अच्छा ईपीएस है, इसका है 2 का, यानी जो चीज कम होनी चाहिए वो आप यहां समझ सकते हो। यानी ईपीएस हायर नंबर इज ऑलवेज बेटर, यहां पे कम दिख रही है आपको। हिंदुस्तान मोटर का और भी कम है। अभी देखते हैं आरओई। मारुति सुजुकी का 11 है, आरओसी 15 है, यानी आप इसे ओके तो अच्छा की कैटेगरी में रख सकते हो। लेकिन वही महिंद्रा 3.90 टू 8 यानी कि बिलो द एवरेज आप इसे कह सकते हो। वही अगर बात करें हिंदुस्तान मोटर का, एज सच को डेटा ही अवेलेबल नहीं है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इनकी क्या हालत चल रही है। इन सब के बाद भी अगर इसके एक्सपर्ट की रेटिंग देखा जाए, 81% इसके बाय की रेटिंग आ रही है एंड होल्ड की रेटिंग आ रही है 5 जिन लोगों के पास है। क्या होता है कि कई दफा चीजें बुरी होती हैं और वो बुरी होती है, मार्केट उसको पहले ही फैक्टर इन कर चुका होता है, सो दैट चीजें तो वैसी ही रहती है, लेकिन ऑलरेडी मार्केट उसको डिस्काउंट कर चुका होता है, उसके बाद चीजें उसके बढ़ने की टाइम आ जाती है, यानी मार्केट थोड़ा सा आगे देखता है। जिस तरह से हमने कुछ क्वार्टर्स में इसकी रिकवरी देखी, मार्केट ऐसा ही अनुमान लगाता है या फिर चीजों को समझता है कि अब यहां से आने वाले टाइम में कुछ रिकवरी हो सकती है यहां से, प्लस उसी हिसाब से, उसी एक्सपेक्टेशन से, उसी जो चीज होता है उसी चीज के बेसिस पे उसका प्राइस भी एप्रिशिएट या फिर डेप्रिशिएट होता है। तो इसीलिए ऑलरेडी काफी गिर चुका है एंड उसके बाद इसी बेसिस पे जो एनालिस्ट अब जो रेटिंग बन रही है यहां से, जो इसको अगेन री रेटिंग जब होती है, तो यहां पे बाय की रेटिंग आ चुकी है, उसको हम देखेंगे चार्ट पर। चार्ट पे देखें उससे पहले एक बार इसके रिटर्न देख लेते, किस तरह से इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को रिटर्न बना के दिया है। यानी कि 3 साल में -12 का कोई रिटर्न नहीं दिया 3 साल, 2 साल में 24%, 1 साल में पिछले साल के लो से अभी तक 66% भाग चुका है। वो चीज आप कह सकते हो कि पिछले साल से तो सारे ही भाग चुके हैं। 6 महीने में 6%, 1 महीने में 4%, 3 महीने में -4, यानी उस तरह से इस कंपनी ने लॉन्ग रन में अपने इन्वेस्टर को कोई भी पैसा बना के नहीं दिया, ना ही शॉर्ट रन में कुछ दिया है। सिर्फ 1 साल को छोड़ दिया जाए, पिछला साल तो था ही बिल्कुल स्पेशल, गिरे भी वैसे थे, बड़े भी वैसे थे, उस लो से इसको कंपेयर कर रहे हैं। अदरवाइज इसने ऐसा कोई रिटर्न बना के दिया नहीं है। इन सब के बाद अगर वैल्यूएशन के ऊपर नजर डालें, इंडस्ट्री पी चले 71 और इसका हमने देखा 374, काफी हाई चल रहा है। ऑल्दो हाई प्रीमियम देने को भी मार्केट रेडी हो जाता है मैक्सिमम कंपनीज को, फिर चाहे वो एफएमसीजी हो या कोई ग्रोथ कंपनी हो, लेकिन उसकी वैसी ग्रोथ भी तो होनी चाहिए। इसका थोड़ा एक्स्ट्रा हाई चल रहा है यहाँ पे, जो हमें दिखा। ईपीएस देखिए 2 का आसपास है, यानी मिनिमम 2.20, यानी 20 तो होना चाहिए, इसका ओनली 2 है, 0 गायब है। वहीं बात करें इसके डिविडेंड यील्ड की, 1% के आसपास है, जिसे आप अच्छा कह सकते हो। वहीं बात करें डिलीवरी की, डिलीवरी परसेंटेज के बाद 42% इसमें डिलीवरी है आज के दिन। करंट प्राइस चल रहा है 807 के आसपास। अभी इसके चार्ट के ऊपर नजर डालें, इस वक्त इसका 1 डे का चार्ट ओपन आपके सामने है, यानी कि जब शेयर इस लेवल से करेक्ट हो चुका है, मार्केट भाग रहा है, लेकिन इसमें कोई ऐसा मूवमेंट आया नहीं। आप ये देख सकते हो समहाउ इसने यहां फेब में जो हाई लगाया था अभी तक उसके नीचे ही है, भागा ही नहीं है। एंड उसके बाद अब जाके इसमें कुछ प्राइस जो अपमूव आने की पूरी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, या फिर जो यहां से अपमूव हम देख सकते हैं, अब यहां से कुछ होता हुआ दिख रहा है। यहां तक जब नीचे आया था, इसने अब जो 200 EM है उस पर सपोर्ट लिया और काफी टाइम से 1 2 3 टाइम इसको टेस्ट करने की कोशिश किया एंड उसको ब्रेक नहीं किया। अगेन इसमें अपमूव आ चुका है। इस लेवल के आसपास एक बार आप सभी के यहां शेयर हुआ था, अगर आपने सबसे पहले जो संडे स्पेशल का वीडियो देखा था उसको देखा था, वहां से 8850 के आसपास दे गया, एक अच्छा स्विंग दे गया। अगेन उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन में आ चुका है। उसके बाद आया इसका प्रॉफिट, इसके बाद रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग, जैसे कि हम देख ही रहे, कुछ वैसा ही इसमें भी हुआ। अभी क्या हुआ, बड़े ही अच्छे लेवल पे, यानी हमें 20 और 50 के दोनों, यानी फिर 100, सारे के सारे मूविंग एवरेज के आसपास है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जो रफली निकल के आ रहा है 807 या फिर 800 के आसपास, 800 रुपए के आसपास आ रहा है। यहां से अगर यहां से एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि अपमूव आने की पूरी चांसेस बनी है। इसको जरा सा छोटे फ्रेम में देखते तब हमें चीजें समझ में आएगी। अब यहां आप देख सकते हो, ये गया था इसने 850 का लेवल लगाया
एंड उसके बाद इस लेवल के आसपास आपके समहाउ शेयर हुआ था, उसके बाद एक स्विंग दे गया, एक अच्छा रिटर्न दे गया क्विक टाइम में, एंड उसके बाद रिजल्ट आया, प्रॉफिट बुकिंग आई। अगेन जो आज की कैंडल बनी है, ये एक आप इसे अगेन कह सकते हो डोजी पिन बार, एक बुलिश कैंडल बनी है जो हमें ये बता रही कि यहां से कुछ यहां से अपमूव आ सकते हैं अगेन। तो यहां से आप कल के लिए इसमें हाई एक्सपेक्टेशन बनिए अनटिल की मार्केट जो बहुत ज्यादा क्रैक ना करे। अगर मार्केट क्रैक कर जाता तब हमें नीचे के लेवल दिख सकते हैं, समहाउ 790 के लेवल तक आ सकता है। अदरवाइज करंट प्राइस बहुत अच्छा है, भागा नहीं है। इसमें एक स्विंग ट्रेड तो हम ले ही सकते हैं, स्विंग ट्रेड के लिए पोजीशनल के लिए बड़ा अच्छा दिख रहा है यहां से, तो इसलिए आप सभी यहां शेयर करना अच्छे टाइम पे जरूरी हो जाता है। तो यहां से करंट लेवल आपको बता दिया, परफेक्ट है। अगर 790 के आसपास मिल जाता है, वो भी एक अच्छी बाइंग रेंज हो जाती है। दो नीचे के सपोर्ट है। ऊपर की बात करें, इमीडिएट जो टारगेट निकल के आएगा वो वही निकल के आएगा 850 के आसपास, पहला इसका जो होगा। एंड उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमें अगेन ये अपनी अप ट्रेंड की जर्नी शुरू करता हुआ दिखेगा। तो पहला टारगेट हमारा ये निकल के आ रहा है, एक बार पहली बार यहां से गया, दूसरी बार वापस, अब तीसरी बार इसके चांसेस हाई है कि यहां से इसको ब्रेक करके ऊपर चले जाएगा। ये रेजिस्टेंस थोड़ा वीक हो चुका है यहां से अब, तो पहला टारगेट। एंड उसके बाद सेकंड टारगेट हमारा रफली अगर बात करें तो हमारा 900 के आसपास निकल के आएगा। एंड उसके बाद 950 का, 950 जब भी ब्रेक करेगा तब उसके बाद हमें ये अपने अप ट्रेंड की जर्नी को शुरू करेगा। यानी कि कंपनी के उस तरह से फंडामेंटल उतने स्ट्रांग नहीं है जितने होने चाहिए एक ऐसी कंपनी में जिसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम, और कह सकते हैं हमने बहुत अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। ऐसा उसमें दिख नहीं रहा है। हमने कई सारे रेशियो देखे, बाकी भी चीजें देखी, फ्लेज देखा एंड और भी चीजें देखी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम इसमें स्विंग ट्रेड या फिर पोजिशनल ट्रेड या फिर एक क्विक मोमेंटम को कैच नहीं कर सकते। मोमेंटम आने की पूरी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, लेवल्स आपके सामने, क्या करना है डिसीजन आपका होगा। एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ जरूर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको पसंद आता है। अदरवाइज चैनल को रेगुलर अपडेट के लिए आप तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। अगर आप अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो रहा है, आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं, डायरेक्टली हमारे प्राइवेट चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का जो प्रोसेस है वो भी पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखा है, एंड जो फ्री फॉर ऑल जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन है। वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।